नमस्कार, आप देख रहे हैं दुपट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ अभी छात्र नेता दिलीप जी मौजूद हैं। पिछली बार जो हमने खबर आपको दिखाया था सिविल कोर्ट की बहाली प्रक्रिया पे और हम लोग के मुद्दा उठाने पे और दिलीप जी के प्रयास से, दिलीप जी लगातार छात्रों के हित के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और मुद्दा को ढूंढ के लाते हैं। जो मुद्दा छात्र कभी मन में गुनगुनाते हैं या सोचते हैं, उस बात को दिलीप जी पुलिस प्रशासन से जूझते हुए और शिक्षा के महकमे के आला अधिकारी से बात करते हुए और उनके साथ संवाद करते हुए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि सिविल कोर्ट की जो बहाली प्रक्रिया थी उसमें संशोधन किया गया और बाइलिंगुअल जो था उसको चेंज किया गया। क्या कुछ किया गया वो हम जानना चाहते हैं छात्र नेता दिलीप जी से। दिलीप जी, बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप स्टूडेंट के मुद्दे को उठा रहे हैं लगातार। और सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो स्टेनोग्राफर के लिए ये कर दिया गया था कि दोनों मीडियम चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसका रहेगा वही फॉर्म भर सकता है, बाइलिंगुअल। तो इसके चलते परेशानी हो रही थी, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आप भी हम लोगों का साथ दिए। उसके बाद ये किया गया है संशोधन उसमें कि आप बाइलिंगुअल भी दे सकते हैं या हिंदी में जानते हैं तो हिंदी से भी, अंग्रेजी से भी, यानी 3 तरह का उसमें हो गया पोस्ट। हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब छात्र परेशान हो जाते हैं और पैसे के लेके बात चल रही थी कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि फॉर्म का दाम इतना ज़्यादा है कि वो वेयर नहीं कर पाते हैं। उसमें बहुत सारे छात्र जो हैं वो यह भी कह रहे थे कि पैसा तो एक ही बार लगता है, लोग छात्र को इतना ज़्यादा उग्र नहीं होने की ज़रूरत है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा है। बीपीएससी का अगर फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत सारा पोस्ट रहता है, कभी कभी 8, 10, 12, 15 भी, और उसमें 600 रुपया लगता है। जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं 600, और ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, इसमें 800 रुपया लग रहा है एक। और बीपीएससी की आती है उसमें 12, 13, 15 जितना पोस्ट रहे तो 600 ही लगता है। लेकिन इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसा लग रहा है, 800 लग रहा है, और एक प्यून का पोस्ट है उसके लिए 600। यानी अगर कोई 4 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे तो 2400 रुपया, 3000 रुपया उसको देना पड़ेगा। 3 पोस्ट के लिए भरे तो 2400 रुपया लगेगा। तो ये बेरोजगारी जो बिहार में ज़्यादा है और गरीबी भी है, उसके बावजूद आप इतना फी रखिएगा तो कैसे भी। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय में कहा था कि हम तो फ्री कर देंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। यहाँ तक कि परीक्षा देने के लिए जाने आने में जो खर्च होगा वो भी सरकार देगी। लेकिन यहाँ तो आपकी सरकार बनने के बाद ये वैकेंसी आई है और उसमें आपने फ़ी बहुत ज़्यादा कर दिया। तो हम फ्री करने की बात नहीं करते हैं, हम 150 से 200 फ़ी रखने की बात करते हैं कि आप 150 से 200 फ़ी रखिए ताकि किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अच्छा दिलीप जी, एक बात बताइए कि ये जो इस तरह की बहाली प्रक्रिया जब भी निकलती है, मैंने देखा है ऑलमोस्ट 100 में 80% जब भी इस तरह की बहाली प्रक्रिया निकलती है कुछ न कुछ गड़बड़ी होता है। और आप जैसे सशक्त व्यक्ति जो समाज के हित के लिए, सुधार के लिए किसी न किसी रूप में काम करते हैं, छात्र नेता बन के काम करते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को बदला जाता है। तो इतना जो ये प्रोसेस लेंदा किया जाता है, इसके पीछे वजह क्या होती है? किस चीज़ को डिले करके उसके आड़ में कुछ काम किया जाता है? देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को परेशान करने वाली बात है कि ज़्यादा फ़ी रखे, बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए। अगर फॉर्म भी भरते हैं तो उनको परेशानी हो, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होंगे, उनका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी फॉर्म भरने के समय हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि कहाँ से हम पैसा लाएं। तो पढ़ाई क्या करते होंगे आप सोचिए। उनका तो मन में हमेशा चलता है कि फॉर्म भरना है हमको, और यही वजह है कि लास्ट डेट में बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं और उनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, पैसा फंस जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। पैसा का व्यवस्था करते करते लास्ट में वो किसी तरह फॉर्म भर रहे हैं और अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ये कि फॉर्म नहीं भरा रहा है, पैसा फंस रहा है। तो ये भी चाहिए, जो संबंधित बोर्ड है इसके लिए, उसको चाहिए कि आप डेट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 5 दिन 7 दिन, ताकि जिनका पैसा भी फंस गया, फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो सर्वर प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम 1 सप्ताह का समय और बढ़ा दीजिए, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था क्यों नहीं रखते? हाँ, ये भी होना चाहिए था, ऑफलाइन भी रहे ऑनलाइन भी रहे, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये लोग सिर्फ ऑनलाइन कर देते हैं और इनका सर्वर भी डाउन रहता है, काम ही नहीं करता। जैसे 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, मेरे पास स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है, किसी का पैसा फंस गया तो किसी का फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, कुछ मतलब कहीं ना कहीं सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो परेशानी का बहुत बड़ा ये हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो कैसे फॉर्म भराएगा? देखिए, मैं लगातार आपको खबर दिखा रहा हूँ। पिछले 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाया था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, जहाँ सर्वर को मुद्दा बना के वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी थे शिक्षा से जुड़े हुए, वो लोग ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे और छात्रों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। आज दिलीप जी भी छात्र नेता हैं, ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की परेशानियाँ इनके पास छात्र लगातार, इनको तो न जाने कितने लाखों कॉल आते हैं और मैसेज आते हैं, सबका जवाब ये किसी न किसी रूप में देते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे मैं लगातार तंज कसता हूँ और तंज बेवजह नहीं करता हूँ। हमारे पास तथ्य होता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और सरकार इस पे एकदम ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षा मंत्री पे एक बार जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीटेट बीटेट वाले, तो वहाँ एक लड़की ने, खातून ने बताया था कि शिक्षा मंत्री प्यार सिखाते हैं।
और शिक्षा मंत्री के रवैये को आप कैसे देखते हैं? चूँकि बिहार में जो अभी शिक्षा व्यवस्था गिरी है जिस तरीके से, तो शिक्षा मंत्री का जो काम करने का तरीका है वो आपको क्या लगता है कि सही है? देखिए, अभी तो नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बने हैं, हाँ। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। पिछले जो थे विजय चौधरी जी, तो उनका तो कार्य करने का कोई भी ऐसा शैली नहीं था, या कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो शिक्षा मंत्री हैं, और कोई भी ऐसा बयान उनका नहीं लगा कि शिक्षा मंत्री के लहजे से वो बयान दे रहे हैं, और शिक्षा को चौपट कर दिया। पहले से ही चौपट था और चौपट कर दिया। और अभी के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, तो इनका भी अभी तक का जो कार्य देख रहे हैं तो लग नहीं रहा कि ये भी शिक्षा मंत्री है। मतलब शिक्षा के अलावा ये लोग अन्य चीज़ों पे बयान देंगे, लेकिन जब शिक्षा से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब ही नहीं देते। जवाब ही नहीं देते। ये चीज़ अभी विषय वस्तु से हट के आप पूछ रहे हैं। ये देखिए, किसी पुस्तक के विमोचन में जा रहे हैं, जी जी बिल्कुल, कहीं समारोह में जा रहे हैं, जी एकदम, जिसमें कि शिक्षा माफिया लोग शामिल है, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन किसी भी स्कूल का कॉलेज का निरीक्षण आज तक इन्होंने नहीं किया। अगर वहाँ पे अगर आप सवाल, हम जैसे जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट पत्रकार हैं, अगर वो सवाल करते हैं तो कहते हैं कि आज की विषय वस्तु तो पुस्तक विमोचन से थी, इससे रिलेटेड आप सवाल करें। तो भाई साहब, मैं जानना चाहता हूं कि एज ए शिक्षा मंत्री आपसे सवाल मैं कब करूं? आपके आवास पे आके करूं? आप कभी इस तरीके का पीसी नहीं करते जिसमें आप शिक्षा पे खुल के पत्रकारों के साथ बात करें? और जब दिलीप भाई जैसे लोग इस पे मुद्दा उठाते हैं तो आप लाठियां चलवाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, लाठियां चलवाई जाती है, मेरे ऊपर भी चलवाई गई। STT वाले अभ्यर्थियों को भी, जो अनिल जी थे और भी लोग थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। UPSC के मुद्दा जब यहाँ पे जब 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात जिस समय चली थी, अगर आप लाठी नहीं खाते तो क्या वो बैक होता? बिल्कुल नहीं होता, विड्रॉ ही नहीं होता। कुछ जो BPSC कह रही थी वही कर देती। इससे पहले भी हम लोग देख चुके, कोर्ट भी लोग गए थे, 56 से 59वीं हो या और भी एग्जाम में, कोर्ट से भी लोग हार गए। और यहाँ भी आंदोलन होता था, लाठी मार के भगा दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा आंदोलन हुआ कि सरकार को झुकना पड़ गया। आयोग तो झुकी ही, सरकार को भी झुकना पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों की एकजुटता है, जिसके वजह से सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, ये हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप, और ये आज दरभंगा से चल के यहाँ आए हैं। किसी खास मुद्दे को BPSC ऑफिस में रखेंगे, इसके बाद जब ये यहाँ से इनकी बात हो जाएगी तो मैं आगे की खबर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं हमारे साथ जरूर साझा करते रहें। आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।